श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। आज हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के पारायण का फल क्या होता है उसे जानेंगे। पद्म पुराण में 2 कथाओं के माध्यम से इसे समझाया है। एक गांव था, उस गांव के पास ही एक जंगल था। उस जंगल में एक शिवालय था। उस शिवालय का पुजारी बहुत ही भक्ति श्रद्धा से भगवान शिव के आराधना करता था। उसका नाम सुशर्मा था। सुशर्मा शिव की आराधना करते करते उसके मन में संसार के प्रति मोह समाप्त होने लगा। उसके मन में एक ही विचार आया कि मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तत्व ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। ऐसा सोच ही रहा था कि उस शिवालय में एक सन्यासी दर्शन करने आते हैं। उस सन्यासी से सुशर्मा ने प्रार्थना किया और कहा, हे महात्मन, मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराइए, मुझे उपदेश दीजिए। तब उस सन्यासी ने शिवालय में पड़े हुए एक शिला के ऊपर भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 72 श्लोकों को लिखा और कहा, जो मैंने इस शिला पर लिखा उसका पारायण करो। जो तुम्हें चाहिए वह सब इसके पारायण से मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे सन्यासी चले गए। क्योंकि वे मौनी सन्यासी थे, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया। पुजारी को उस सन्यासी पर बहुत विश्वास था और पता था। बहुत ही श्रद्धा भक्ति से हर दिन महात्मा के द्वारा लिखी गई उन श्लोकों का पारायण किया करता था। शिव की आराधना भी उन्हीं श्लोकों से करता था, अभिषेक भी उन्हीं श्लोकों से करता था, परमेश्वर की पूजा भी इन्हीं श्लोकों से करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन उसे ही नहीं पता चला कि उसे ज्ञान समाधि लग गई। ये ज्ञान समाधि मुझे कैसे आया, उसने सोचा। उसे ही नहीं मालूम चला। परमात्मा के द्वारा बोला गया स्थित प्रज्ञ समाधि उसे आया। तत्व ज्ञान को उसने प्राप्त किया। उसके आसपास जो भी पशु थे जंगल में, उनके सामने भी वह इन श्लोकों का पारायण किया करता था। तो उन पशुओं में भी वैर भाव और शत्रु भाव मिटने लगा। उसे ही नहीं, जो भी पशु आसपास थे वे भी इस अध्याय के पारायण के कारण मुक्ति को प्राप्त हुए। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के पारायण के मात्र से सुशर्मा को स्थित प्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त हुआ। पद्म पुराण में एक और कथा आती है। एक गांव में देवशर्मा नामक एक बहुत ही अच्छा विद्वान रहता था। वह स्वभाव से ही अच्छे गुण वाला था, सत्कर्म करता था, सत्कार्य आचरण करता था। सत्कर्म आचरण करते करते उसे इस संसार से मोह उठने लगा। उसे ही नहीं पता चला कि कब उसे इस संसार के प्रति मोह नहीं रहा। वह निष्काम भाव से कार्य करता था। उसके मन में एक विचार आया कि मुझे शाश्वत आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। उस आनंद की खोज में वह लग गया। जो भी कार्य करता था निष्काम भावना से करता था। कुछ समय बाद देवशर्मा को एक संत का दर्शन हुआ। संत के दर्शन से देवशर्मा बहुत प्रसन्न हुए और दंडवत प्रणाम किया और अपनी मन की बात विनती करते हुए रखा कि हे महापुरुष, मुझे शाश्वत आनंद का उपदेश करिए। तो संत ने कहा, इसका उपदेश तुम्हें जंगल में मित्रविंद नामक भेड़िया चराने वाला करेगा। इतना कहते ही वे प्रणाम करके मित्रविंद के पास गए। मित्रविंद को देखने पर इन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके मुखारविंद से तेज, आनंद और तत्व ज्ञान का प्रकाश दिख रहा था। तो
मित्रविंद के चरणों में गए और प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि हे महापुरुष, मुझे शाश्वत आनंद का उपदेश कराइए, शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराइए। मित्रविंद ने कहा कि मैं शाश्वत आनंद का उपदेश तो नहीं करा सकता, लेकिन तुम्हें दिखा ज़रूर सकता हूँ। यहाँ आओ, ये देखो, ये सभी पशुओं को देखो। ये सभी वही पशु हैं जिनको सुशर्मा ने भगवद गीता के 2वें अध्याय का पारायण करते हुए सुनाया था। ये शिवालय के पास रहने वाले पशु हैं। इनमें कोई वैर भाव नहीं, शत्रुता नहीं, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये उसी 2वें अध्याय के पारायण का फल है। मैं भी शिवालय में शिला के ऊपर लिखे हुए इन श्लोकों का अध्ययन करता हूँ, इन्हीं का पारायण करता हूँ और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता हूँ। यहाँ पर जो भी पशु हैं वे सभी इन्हीं श्लोकों का पारायण करते हुए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुई हैं। उनके मन में राग द्वेष नहीं है, शत्रुता की भावना नहीं है, निष्काम भाव से कार्य करते हैं। जो लोग इस भगवद गीता के 2वें अध्याय का पारायण करते हैं, अभ्यास करते हैं, साधारण मानव साधक बनता है, साधक उत्तम साधक बनता है, उत्तम साधक सिद्ध पुरुष बनता है। ये सभी 2वें अध्याय के पारायण का ही फल है। हमारे मन में सभी इच्छाएं खत्म होती हैं, राग द्वेष नहीं रहता है और अच्छे मन की प्राप्ति होती है, अच्छे कार्य करने का विचार आता है। मित्रविंद ने देव शर्मा को ये सभी दिखाया। दिखाने पर देव शर्मा को समझ में आ गया कि शाश्वत आनंद की प्राप्ति भगवद गीता के 2वें अध्याय के पारायण से मिलेगी। उसके बाद देव शर्मा भी 2वें अध्याय का पारायण करते हुए शाश्वत आनंद की प्राप्ति किया। आइए हम सभी 2वें अध्याय का पारायण करके शाश्वत आनंद की प्राप्ति करेंगे। भगवद गीता को संस्कृत श्लोकों में अभ्यास करने से उसका फल अधिक रहता है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम की जय।